हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है, तो वेलकम बैक। तो फाइनली हम लोग आज से फिजिक्स भी शुरू करेंगे एंड इन फिजिक्स विल स्टार्ट विथ लाइट, द बिगिनिंग। ठीक है, मतलब कि हम लोग लाइट से शुरू करेंगे। ऑब्वियसली फर्स्ट चैप्टर लाइट नहीं है, बट स्टिल विल स्टार्ट विथ लाइट। ठीक है, एंड फर्स्ट थिंग हम लोग जब शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली आई अज्यूम दैट आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। आप बस मेरे बकबक को ध्यान से थोड़ा सुनने का कोशिश कीजिएगा, उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बाकी सारा कुछ तो हम लिखते ही रहेंगे, पर आप बस मेरे बकबक को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो फिर चलिए, और क्या, और कुछ नहीं, बस इतना ही काफी है फिजिक्स पढ़ने के लिए, और क्या चाहिए। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग को पढ़ना है कि लाइट, हम लोग लाइट से शुरू कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग को तो ये जानना बहुत जरूरी है ना कि भैया व्हाट इज लाइट। सबसे पहला क्वेश्चन तो माइंड में यही आएगा ना, भैया लाइट है क्या। तो हम पूछेंगे लाइट क्या है। लाइट रोशनी है, तो रोशनी क्या है, रोशनी लाइट है। ठीक है, ओके बैठ जाओ। तो चलो हम लोग सोचते हैं व्हाट इज लाइट। तो बेसिकली जो लाइट है ना, हम लोग को उसके बारे में पता ही नहीं है कि लाइट है क्या। ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे डिफाइन करें। तो हम लोग कोई चीज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग ये सोच सकते हैं कि अच्छा इसका एडवांटेज क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हम लोग का डे टू डे लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटीज में लाइट का इंपॉर्टेंस क्या है। सोचिए आप, लाइट क्या है, आसपास रोशनी है तभी तो हम देख पाते हैं ना, ठीक है। अब आप इमेजिन करो, आपको हम लोग एक डार्क रूम में, पूरा अंधेरा रूम है, उसमें डाल दिया गया, कैद कर दिया गया है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक डार्क रूम है और उसमें आपको फेंक दिया गया है। ठीक है, और अब उस डार्क रूम में आप आंख बंद रखिए या आंख खोलिए, कोई फर्क पता चलेगा आपको। आप ना अगर आपका आंख खुला हो या बंद हो, दोनों ही केस में कोई डिफरेंस नहीं है आपके लिए। आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाओगे, उस रूम का कोई भी ऑब्जेक्ट आपको विजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब कि हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपके पास आईज है, वर्किंग आईज है, जब काम करता हुआ आंख है, बट स्टिल अगर हमारे आसपास लाइट नहीं है तो हम लोग देख नहीं सकते हैं। समझ में आया। तो यहां से हम लोग लाइट का एक डेफिनेशन दे रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोलते हैं, आप भी साथ में लिखिए, बोलो लाइट क्या है। लाइट is a form of energy, energy। लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन प्रेजेंस, PRESENCE, in presence of which, in presence of which the objects around, around the eye becomes visible, VIVSIBLE, visible। ठीक है, becomes visible, इसका मतलब क्या हुआ, that is it produces, PRODUCES, a sensation, SATION, of vision, VISION। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है, एक तरह का एनर्जी है, एनर्जी, पावर, जिसके प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट हम लोग के आसपास विजिबल हो जाता है। इन अदर वर्ड्स
इट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ विजन। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके प्रेजेंस में हम लोग का आंख दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देख पाता है। इतना हम लोग समझ गया? सही है। व्हाट इज लाइट? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सही, इतना रख दिया हम लोग। ओके, अब नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं हम। लाइट है तो सोर्स ऑफ लाइट क्या है? नहीं समझ रहे? हम लोग लाइट का बात कर रहे हैं, लाइट है, पर भैया सोर्स ऑफ लाइट का है, लाइट आता कहां से है? समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट। SOURC, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है। अब नोटिस कीजिए, जो सोर्स ऑफ लाइट है ना, वो दो तरीके का हो सकता है। इधर वो नेचुरल हो सकता है, क्या हो सकता है? नेचुरल हो सकता है, या फिर मैन मेड हो सकता है। क्या हो सकता है? मैन मेड। अब मैन मेड का एक और नाम क्या है? आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल। ओके, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट के एग्जांपल्स क्या हो सकता है? बोलो बोलो। सन, सबसे बड़ा एग्जांपल सन, या फिर अदर स्टार्स, एंड बस इंफॉर्मेशन के लिए, सन भी एक तरह का स्टार्स है। हम लोग को जो आसमान में उस तारे दिखते हैं ना, स्टार्स, हम लोग का सन भी एक स्टार ही है। ठीक है, अदर स्टार्स एंड और क्या हो सकता है? नेचुरल वे ऑफ लाइट, नेचुरल वे ऑफ सोर्स ऑफ लाइट क्या हो सकता है? बिजली जब कड़कता है तो क्या होता है? उसको दिखता है आपको? फ्लैश ऑफ लाइट दिखते हैं आसमान में, ऐसे फ्लैश ऑफ लाइट दिखते हैं ना, इसको बोलते हैं लाइटनिंग। जब बहुत जोर का बारिश होता है तो बिजली कड़कता है ना, उसको क्या बोलते हैं? लाइटनिंग। LIGHTNING, लाइटनिंग। ठीक है, और क्या एग्जांपल हो सकता है? और हो सकता है फायर्स ड्यू टू नेचुरल कॉज, ड्यू टू नेचुरल कॉज, फायर्स ड्यू टू नेचुरल कॉज, जो जंगल में अचानक से आग लग जाता है, और भी डिफरेंट रीजन हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारे सोर्स ऑफ लाइट जो नेचुरल है। तो आर्टिफिशियल क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब जो आसपास है हम लोग के, क्या हो सकता है? बर्निंग कैंडल, BURNING, बर्निंग कैंडल, केरोसिन लैम्प, केरोसिन लैम्प, या फिर इलेक्ट्रिकल बल्ब, इलेक्ट्रिकल BULB, या फिर फ्लूरोसेंट बल्ब, FLUORSCENT, फ्लूरोसेंट बल्ब। ये सारे एग्जांपल्स हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट के, और ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट के। सही है? अरे एग्जाम, और आप लोग ने देखे हो कि अचानक से अगर कोई पेड़ हो और अचानक से लाइटनिंग हो, तो अगर वो लाइटनिंग पेड़ पर गिरता है बूम, तो पेड़ भी तो आग लग जाता है ना। नेचुरल फायर ड्यू टू नेचुरल कॉज, लाइटनिंग के वजह से भी आग लग सकता है। कैसे? अभी तो बताएं कि अगर कोई भी फॉरेस्ट एरिया है, पेड़ है, अगर वो लाइटनिंग पेड़ पर स्ट्राइक करे तो आग लग जाता है। सही है? तो फाइनली हम लोग समझे हैं कि लाइट होता क्या है। क्या है? इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है एक तरह का, जिसके प्रेजेंस में हम लोग को विजुअल सेंसेशन मिलता है, हम लोग देख पाते हैं, हम लोग का आई जिसके प्रेजेंस में देख पाता है। एंड देन कम्स द नेक्स्ट फैक्ट, भैया लाइट आता कहां से है? सोर्स ऑफ लाइट क्या है? तो हम लोग सोर्स ऑफ लाइट डिस्कस किए, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। सही है? इतना हम लोग समझ गए। ओके, इतना आप लोग कॉपी करो। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, what are the source of light? What are sources of light? सही है? इतना हो गया हम लोग का। ओके, अब देखिए, अब नोटिस करो, आप लोग जहां जिस रूम में बैठ के वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ध्यान सुनिएगा। आप लोग जिस रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो, आप नोटिस कर सकते हो कि आपके रूम में आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। कहीं पेन होगा, कहीं पे कुशन होगा, कहीं पे बेड होगा,
कहीं पर लैपटॉप होगा आपका, या फिर आपके मोबाइल फोन पड़ा हुआ होगा, ठीक है। मतलब कि आपके आसपास ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स है कि नहीं है? ऑब्वियसली है भैया, ऑब्जेक्ट्स है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इस ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करेंगे। ध्यान सुनिएगा आप, हम लोग के आसपास सराउंडिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। व्हाट ऑल अराउंड अस वी हैव ऑब्जेक्ट। तो ले मैप बना रहे हो, हम लोग के पास क्या है? ऑब्जेक्ट्स है। क्या है? ऑब्जेक्ट्स है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। किस बेसिस पे? इस ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ध्यान से पढ़िएगा। क्लासिफिकेशन ऑन, अरे एक सेकेंड, हाँ मेरे को जगह नहीं मिलेगा, मेरे को थोड़ा ठीक से लिखा दो, तो फिर जगह नहीं मिल जाएगा मुझे। हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास आसपास सराउंडिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इस ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, classification, we can classify them on their अरे यार, on their ability to emit light or not। प्लीज ध्यान सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हम लोग के आसपास तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इतना तो श्योर है। अब उस ऑब्जेक्ट्स में से उनको हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब कि डिफरेंट कैटेगरीज में इंपोज करेंगे, सही है। अब नोटिस करो कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं हम क्लासिफाई कर रहे हैं किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि वो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करता है कि नहीं करता है। क्लियर है? हम लोग इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि भैया तुम लाइट एमिट करता है, इधर आओ। तुम लाइट एमिट करता है, नहीं करता है, उधर जाओ। मतलब कि हम दो कैटेगरी बनाएंगे, जो लाइट एमिट करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है। नंबर 1, ठीक है। अच्छा, पहला कैटेगरी का नाम है लुमिनस, NOUS, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, पहला कैटेगरी का नाम है लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। देखिए पहले एक बार लिखते हैं लोग अच्छे से, फिर डिस्कस करेंगे। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स which emit light by themselves, objects which emit light by themselves and thus shine and become visible by their own light, 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 ठीक है। Objects which emit light by themselves and thus shine and become visible by their own light are called luminous object। सही है? luminous objects, ठीक है। एग्जाम्पल के नाम पर कोई भी सोर्स बोल सकते हो आप। एग्जाम्पल, अरे जो भी नेचुरल सोर्स है या फिर आर्टिफिशियल सोर्स है, कुछ भी हो सकता है। ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेस, अरे कुछ भी बोल सकते हो। सन, बर्निंग कैंडल इधर हो गया, लाइटनिंग उधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरोसेंट लैम्प, कुछ भी, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट एमिट कर रहा है, और वो खुद लाइट एमिट कर रहा है, इसी कारण के वश हम लोग उसको देख पा रहे हैं और वो हम लोग को विजिबल है। कब? जब वो खुद लाइट एमिट कर रहा है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम लोग
लुमिनस ऑब्जेक्ट, कोई भी एग्जांपल ले लो, नेचुरल सोर्स या फिर आर्टिफिशियल सोर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी देखो, नंबर टू है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कैसा है, इसका उल्टा है ऑब्वियसली, देखिए ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट emit light, L-I-G-H-T, light by themselves, ठीक है, but they do shine and become visible, by lights of some other non luminous object, light of some other luminous object falling on them, ठीक है। मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद लाइट एमिट नहीं कर रहा है, पर लाइट एक लुमिनस ऑब्जेक्ट से आकर उस पर गिर रहा है और फिर वो लाइट हम लोग के आंख में जा रहा है, इसलिए विजिबल है। जैसे कि ये पेन क्या है, मार्कर, क्या ये खुद लाइट एमिट कर रहा है? नहीं कर रहा, लाइट नहीं एमिट कर रहा, विश्वास करो पे, ये खुद लाइट नहीं एमिट कर रहा है, ठीक है। बट स्टिल ये क्या आपको मार्कर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? क्योंकि इस पर लाइट फ्लोरेसेंट लैंप से आकर यहां पे गिर रहा है, फिर यहां से लाइट्स कैमरा में जा रहा है जो आपको दिख रहा है। समझ में आया? ये मार्कर का खुद का कोई लाइट नहीं है, नहीं खुद का कोई लाइट नहीं है, बट इसमें क्या रहा है, लाइट एक दूसरा लुमिनस ऑब्जेक्ट से आके गिर रहा है और ये लाइट फिर आपके तरफ जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि हाँ तो दिख रहा है, चमक भी रहा है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, कि ऑब्जेक्ट एक तुम चमक रहा है, इधर आओ, तुम खुद का लाइट इमिट कर, इधर आओ, तुम खुद का लाइट इमिट नहीं करते, जाओ तुम उस कैटेगरी में जाओ, नॉन लुमिनस में जाओ, नॉन लुमिनस। और तुम चमक रहा है, तुम लुमिनस है, इधर आओ, इधर आओ। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट्स को, प्लीज ध्यान सुनना, हम लोग ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस वेदर दे एमिट लाइट और नॉट। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। ओके, ओ इसका एग्जांपल है क्या? हम एग्जांपल क्या हो जाएगा, बोलो बोलो। अच्छा, इसका पेन का ही मार्कर दोगे, लिखो लिखो पेन। सबसे बड़ा एग्जांपल, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम भी तो नहीं चमक रहे हैं, पर हम भी दिखाई दे रहे हैं ना आपको। कैसे? लाइट आके गिर रहा है मेरे ऊपर एक लुमिनस ऑब्जेक्ट से, और वो लाइट आपके तरफ जा रहा है। खुद को भूल जाते हो लोग बार बार। ह्यूमन बीइंग वुड बुक्स, बहुत कुछ है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, मतलब कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को दो तरह से समझ गए, पर ये तो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ये दोनों तो ऑब्जेक्ट्स है ना, नॉन लिविंग थिंग्स है। पर एक और एग्जांपल है ऑब्जेक्ट का, उसको ध्यान से समझते हैं, whether they emit light or not, इस बेसिस पे, जिसको बोलते हैं हम लोग नंबर 3 बायोलुमिनेसेंस, SCENCE, बायोलुमिनेसेंस। जी हाँ, बायोलुमिनेसेंस। देखिए लिखते हैं बस, द प्रोडक्शन और emission, EMISSION, emission of light from a living organism
ड्यू टू chemical energy being converted into light energy. Light energy is called bioluminescence. Is called bioluminescence. It's called bioluminescence. इसका एग्जांपल ले लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है फायरफ्लाइज। वो जो जुगनू देखे हो रात में चमकता है कभी कभी, शहर में तो नहीं दिखे ना, गांव में ज्यादा दिखता है कि जब रात होता है जुगनू चमकता है, भू आवाज करता है, उसको बोलते हैं फायरफ्लाइज। ठीक है। एंड नेचर ने खुद को ऐसे बनाया है ना कि जब आप डीप ओशन में जाओगे ना, बहुत डीप ओशन में, वहां पर तो लाइट नहीं है, तो फिर वहां तो कोई आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट तो नहीं है डीप ओशन में, तो वहां के क्रिएचर्स लोग कैसे देखते होंगे? वहां पर ना बहुत सारे ऐसे फिश या फिर क्रिएचर्स स्पीसीज होते हैं जो लोग ये बायोलुमिनेसेंस क्रिएट करते हैं। जी हाँ, एग्जांपल है एल्गर फिश या फिर जेलीफिश पकड़ सकते हैं। जेलीफिश, डिफरेंट क्लास ऑफ जेलीफिश लोग लाइट एमिट करता है, सही है। एंड और क्या, और आपका एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद नहीं आ रहा है, एल्गर फिश की क्या है, हम लिख देंगे जब एडिटिंग करेंगे, तो एल्गर फिश है सर, नहीं याद नहीं आ रहा, छोड़ो, जब एडिटिंग कर लिख देंगे, ठीक है। मतलब कि डीप इन द ओशन ऐसे स्पीसीज होते हैं जो लोग खुद लाइट एमिट करते हैं, इसलिए उनको वैसा प्रोसेस बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस, ठीक है। ये आपका 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हुआ, दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। ओके, अब चलिए समझते हैं हम। अच्छा, सबसे पहला बात ये चीज नोट कर लीजिए आप लोग कि जो वर्ड लुमिनस, जो लुमिनस वर्ड है ना, लुमिनेसेंस, ये सारा एक ही वर्ड से आता है, इसको बोलते हैं ल्यूमन, LUMEN, ल्यूमन, ठीक है। लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है द लाइट, LIGHT, लुमिनेसेंस, सब यही वर्ड आता है लैटिन वर्ड से, द लाइट, सही है। एंड बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब लिविंग, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो खुद से लाइट एमिट करता है, कैसे? बाय कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, ऐसा को बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस, सही है। इतना हम लोग समझ चुके हैं, ओके, इतना तो हम लोग समझ गया, ठीक है, ये हो गया, ओके। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं कि सेम आपके आसपास जो ऑब्जेक्ट्स है, आपके आसपास जो ऑब्जेक्ट्स है उसको हम फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं, ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग के आसपास जो फिर से ऑब्जेक्ट्स है उसको हम फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं, किस बेसिस पे? अब वी कैन अगेन क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स, CLASSIFY, classify the objects, we can classify the objects on their ability to emit light, नहीं, on their ability to allow the light to pass through them, ability to allow the light to pass through them, pass through them, जी हाँ, मतलब कि अब ऐसा ऑब्जेक्ट्स भी तो होगा, या फिर ऑब्जेक्ट्स बोल लीजिए या फिर मटेरियल बोल लीजिए, मटेरियल या फिर मीडियम, एक ही मतलब बनता तीनों का। ऐसा ऑब्जेक्ट्स या फिर मटेरियल या फिर मीडियम को हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं, जहां पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट का कितना कैपेबिलिटी है कि वो लाइट को अपने थ्रू पास करने दे रहा है,
समझ में आया? मतलब कि ये एक मान लीजिए एक मीडियम है, यहाँ से लाइट आया और यहाँ से कितना लाइट जा रहा है वो देखना चाहते हैं हम, ठीक है? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे ना हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे लिखे हम? ब्रॉडली लिखे हम? कहाँ से लिखे हम? कैसे लिखे हैं वही सोच रहे हैं। लंबा करके लिखेंगे, कैसे लिखे आप लोग बताइएगा यार, कैसे लिखे आप? नंबर 1, अच्छा लिखते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है? नोटिस करो लोग कि क्या बोलेंगे, अ मीडियम लिख देते हैं जो, अ मीडियम विच allows allows most of the light, most of the light to pass through it, ठीक है? such that the object through it is seen distinctly, तो ऐसा मीडियम को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक ऐसा मीडियम जो सारा लाइट को अलाउ कर रहा है पास करने के लिए, जितना आ रहा है उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट पास हो जा रहा है उस मीडियम से, तो वैसा मीडियम को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखो ये सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, देखो ये क्लीन एयर, ये जो एयर है ये भी तो एक मीडियम है ना, देखो एकदम क्लियरली दिख रहा है, समझ पा रहे हो? एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल सबसे पहला एग्जांपल है क्या, एयर, क्लीन एयर बेटर होगा, क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर, क्लीन वाटर, क्लीन ग्लास एंड क्लीन ग्लास, और क्या बोलते हैं, क्लियर प्लास्टिक, क्लियर प्लास्टिक, सही है? सही है। अरे देखो ना, ये जो एयर है यहाँ पे बीच में कोई ऐसा मीडियम है जहां से आपको हम क्लियरली दिख पा रहे हैं। ये एयर है, यहाँ पर इतना गैप में जो एयर है ये भी तो एक मीडियम है। ये मीडियम में देखो आप मुझे क्लियरली देख पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, जो एयर है क्लीन एयर, ऑब्वियसली पोल्यूटेड नहीं है, तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, सही है? चलो नंबर 2, ट्रांसलूसेंट, ट्रांस LUSCENT, ट्रांसलूसेंट मीडियम, ठीक है? लिखते लो, अ मीडियम विच allows the light to pass, the medium which allows the light to pass, which allows क्या बोलते हैं, medium which allows partially, which allows light to pass, क्या बोलेंगे यार, which allows light to pass only, which allows the light to pass only partially मतलब आधा ही, which allows the medium which allows the light to pass through, क्या बोलेंगे यार, medium which allows the light to pass only partially through it, such that the object through it is not seen distinctly, तो ऐसा मीडियम को कहते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम, सही है? क्या एग्जांपल देंगे अब? फ्रॉस्टेड ग्लास, FROSTED, फ्रॉस्टेड ग्लास, ऐसा ग्लास जो हम लोग वॉशिंग रूम का
जो ग्लास वाला वॉशिंग रूम होता है ना, लोकेटेड एरिया, उसको ढकने के लिए, जिसके साइड ब्लर दिखाई देता है, उसको बोलते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास। फ्रॉस्टेड ग्लास बोल दो या फिर फॉग बोल दो। ठंडे के मौसम में जो आसपास फॉग होता है, धुंधलापन, वो हो गया। या फिर कलर्ड वाटर बॉटल्स बोल लीजिए, कलर्ड बॉटल्स, या फिर कलर्ड प्लास्टिक बॉटल्स, या फिर प्लास्टिक कलर्ड बॉटल या फिर प्लास्टिक, एक ही बात है। तो ऐसा मीडियम जिसके थ्रू, अगर एक ऐसा मीडियम है जिसके जब लाइट आ रहा है, यहां से जितना लाइट आया उसका कुछ आधा हिस्सा ही गुजर पाया, ठीक है, ऐसा मीडियम को बोलेंगे ट्रांसलूसेंट मीडियम। एंड अगर यहाँ पे एक मीडियम है एंड इस मीडियम के पास जो ऑब्जेक्ट रखा है वो हम उसको डिस्टिंक्टली देख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा ब्लर ब्लर है, तो ऐसा मीडियम को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। सही है, सही है। नंबर 3 है, लास्ट है ओपेक, OPAQUE, ओपेक मीडियम। देखिए, a medium which does not allow any light, to pass through it, such that the object through it is not visible. Object through it is not visible. एग्जाम्पल ले लो भाई, कुछ भी क्या हो सकता है, ओपेक मीडियम या फिर कुछ भी, बुक ले लो, ह्यूमन बीइंग एंड, और क्या ले लें, वुड, स्टोन, ये जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं हम लोग, इसके थ्रू कोई भी लाइट पास नहीं कर सकता है, सही है। एंड इसीलिए अगर ये ऐसा ऑब्जेक्ट अगर आपके पास रख दिया जाए, मैंने यहाँ तक दिया, देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो नहीं आ पा रहा था, ह्यूमन बीइंग, वुड, स्टोन, कोई भी, ठीक है। तो मतलब कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देखे हैं कि दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, whether they can emit on their ability to emit light or not, ठीक है। 3 तरह का, luminescence, non-luminescence, bioluminescence, and we can also classify them on the basis that how much light they can allow to pass through them, अपने से कितना लाइट गुजरने दे सकता है, कितना क्षमता है उन लोग का। तो यहाँ भी हम लोग 3 तरह ऑब्जेक्ट देखे हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मीडियम। सही है, सही है, चलो बहुत बढ़िया, ओके। चलो फाइनली वी कम टू दिस एंड, ओके। अब देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग तो ये देख लिए कि लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में ट्रैवल करता है, पर एक्चुअली हाउ डज द लाइट ट्रैवल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भैया लाइट ट्रैवल कैसे करता है, मीन्स हाउ डज द लाइट इट ट्रैवल, ठीक है। मतलब कि हम लोग ये पॉइंट तो क्लियर कर दिए कि लाइट एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में ट्रैवल करता है या फिर एक मीडियम से दूसरा मीडियम में ट्रैवल करता है, पर कैसे करता है ट्रैवल। जो ट्रैवल करता है क्या वो कर्वीलिनियर पाथ फॉलो करता है, कर्वीलिनियर या फिर रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर, CURVI। मतलब कि जब वो ट्रैवल करता है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट से, मान लीजिए ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B, तो वो कौन सा पाथ चूज करता है, कर्व वाला पाथ, ऐसा कुछ कि ऐसा कुछ कि ऐसा कुछ, या फिर सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ था,
ठीक है। देन व्हाट वी केम टू नो इज दैट लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो करता है, मतलब कि वो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में जाएगा फॉलोइंग द स्ट्रेट लाइन पाथ, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, समझ में क्या बोल रहा है? हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि लाइट एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे ट्रैवल तो करता है भैया, ये तो हम मान लिए, आप बोले तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, पर कैसे ट्रैवल करता है? क्या ऐसे चलता है कि सीधा जाता है कि ऐसे जाता है कि ऐसे, कैसे जाता है ये नहीं पता मुझे को। तो इसको समझने के लिए दो ऑप्शंस हैं, इधर तो वो कर्व्ड पाथ फॉलो कर सकता है या फिर स्ट्रेट जा सकता है। ठीक है, ओके। अब आप एक ध्यान देना कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हम आपके कैमरा के पास, आपका आंख अभी क्या है, आप अभी क्या चीज के थ्रू देख रहे हो? क्या मोबाइल में देख रहे हो? तो मोबाइल में आंख क्या है? कैमरा है। अगर हम इसका आंख ढक दें ऐसे आपके तरफ से, आप क्या देख रहे हो? मेरे को देख पा रहे हो? आप नहीं देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो आ नहीं रहा इधर। आप मेरा फेस देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो लाइट है एकदम स्ट्रेट आ रहा है, पर ये कर्व्ड ऐसे, मतलब कि वो जो लाइट है वो कॉर्नर्स में बेंड नहीं कर रहा है। लाइट ऐसे नहीं आ रहा है। अगर लाइट ऐसे आता तो आप मुझे देख पाते हैं, पर लाइट सीधा आ रहा है, इसीलिए आप लोग मेरा ये पार्ट नहीं देख पा रहे हो, छुप गया है। समझ में आया? अगर कर्व्ड पाथ फॉलो करता तो ये तो कॉर्नर्स से बेंड करके मेरे को देख पाते आप, पर अगर हम इसको सामने रख दें तो आप क्या देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, समझ में आया? एंड ये जो प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं दिस प्रॉपर्टी of light, 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 that in a medium it travels along a straight line path, is called rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light. आई होप आपको समझ में आया कि हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट क्यों बोल रहे हैं। ऑब्वियसली और डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, पर ठीक है, ये हो गया रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। क्लियर है? कि अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, तो क्या बोलोगे? बाय रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट वी मीन दैट कि कोई भी मीडियम में, इन एनी गिवन मीडियम, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। क्लियर है? सही है। अब सिंस हम लोग ये बात बोल चुके हैं कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, तो यहां से हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन इन्फर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम लोग क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यहां से नोटिस करो कि अगर ये मेरा बर्निंग कैंडल था, ये मान लीजिए बर्निंग कैंडल है, ठीक है, ओके, और हम, ये मेरा एक आंख है ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट मेरे को कब विजिबल होगा? ये ऑब्जेक्ट मेरे को कब विजिबल होता है? जब ये इस लाइट यहां से मेरे आईज में जाके, मेरा आंख कहां चला गया, मतलब कि लाइट जब यहां से मेरे आंख में जाके स्ट्राइक करे, लाइट जब इस ऑब्जेक्ट से मेरे आंख में स्ट्राइक करता है, देन आई गेट अ विजन ऑफ बर्निंग कैंडल। ठीक है, तो ये हो गया आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट, सही है ना? एंड सिमिलरली यहां पे अगर सन है एंड ये अगर अर्थ है और यहां पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो ये सन का जो लाइट है
ये भी तो इस तरफ आएगा, ये लाइट्स मेरे आंख में जाके स्ट्राइक करेगा, देन आई विल गेट द विजन ऑफ सन। ठीक है, मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि लाइट जिस ऑब्जेक्ट से आ रहा है और वो आके हम लोग का आइज को हिट करता है, तब जाके वो ऑब्जेक्ट हम लोग को विजिबल होता है। सही है, सही है। तो ये भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ये भी एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ये भी एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा चलो ये तो हो गया। ओके, अब क्या करें हम? अब हम इसको मिटाते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा बना देते हैं हम। मतलब कि अब हम लोग, आपको समझ में आया कि लुमिनस ऑब्जेक्ट हम लोग को क्यों दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि लुमिनस ऑब्जेक्ट खुद लाइट एमिट करता है, एंड जब वो लाइट एमिट करता है तो वो लाइट जब जाके हम लोग का आइज में मीट करता है, अंदर हिट करता है, तब जाके हम लोग को एक विजन दिखाई देता है। ठीक है, ओके। पर रहा बात कि भैया नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई देता है हम लोग को? ये एक अगर वुडन बॉक्स है, क्या है? वुडन बॉक्स है, तो ये वुडन बॉक्स तो नॉन लुमिनस है, तो ये कैसे दिखाई देता है हम लोग को? इसके लिए क्या समझना पड़ेगा हम लोग को? इसके लिए हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि मान लीजिए यहां पर एक हम सोर्स ऑफ लाइट है मेरा, बर्निंग कैंडल, तो ये तो लाइट हर डायरेक्शन में एमिट करेगा। ये क्या करेगा? लाइट तो हर डायरेक्शन में एमिट करेगा ना, तो लाइट यहाँ पे आके इसको हिट भी तो कर सकता है, इस वुडन बॉक्स को। और अगर हम यहां से देख रहे हैं तो ये लाइट रेज आके वापस मेरे को स्ट्राइक कर सकता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये लाइट रेज वुडन बॉक्स क्यों दिखाई दिया मेरे को? क्योंकि ये खुद एक लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। पर कब दिखाई दिया? जब लाइट फ्रॉम अ लुमिनस ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन दिस नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड देन रिफ्लेक्ट, वापस लाइट स्ट्राइक करके जब हम लोग के आंख में मीट करता है, तब जाके हम लोग को वुडन बॉक्स दिखाई देता है। ये लाइट रेज लुमिनस ऑब्जेक्ट कैंडल से आ रहा है, पर आपको कैंडल नहीं दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? कि ये ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो लाइट है वो एक्चुअली वुडन बॉक्स से आ रहा है। इसका मतलब कि वुडन बॉक्स भी लाइट एमिट कर रहा है, पर रियलिटी में वुडन बॉक्स लाइट एमिट नहीं कर रहा है। वो क्या हुआ है? बस लुमिनस ऑब्जेक्ट का लाइट में ये वुडन बॉक्स सिर्फ इल्यूमिनेटेड हो गया है। मतलब कि ये वुडन बॉक्स बस इल्यूमिनेट हो गया है, दिख रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिमिलरली ये जो मून है हम लोग का, मून ये भी एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। जी हाँ, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। पर भैया रात में तो चांद दिखाई देता है, वो तो हम लोग को रोशनी दिखता है कभी कभी, तो न्यू मून में, फुल मून में। हाँ दिखाई देता है, पर कैसे दिखाई देता है? यहाँ पे अगर हम लोग का अर्थ है, यहाँ पे हम खड़े हैं और ये मेरा हॉराइजन लेवल है, मतलब रात हो चुका है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है जिस लेवल पे सन दिखाई दे सकता है मैक्सिमम, पर रात हो चुका है, मतलब सन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब जो सन है वो तो एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ये तो लाइट हर डायरेक्शन में एमिट करेगा, ये लाइट हर डायरेक्शन में एमिट करेगा। तो जब हर डायरेक्शन में लाइट एमिट करेगा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइट, सन का लाइट रेज मून को इल्यूमिनेट कर दे, इल्यूमिनेट कर दे, इल्यूमिनेट कर दे मतलब कि उसको प्रकाशित कर दे, और फिर ये रेज मून को स्ट्राइक करने के बाद वापस हम लोग के तरफ, अर्थ की तरफ आ जाए। अच्छा एक चीज, हाँ एरो बनाना भूल जा रहा हूं। एरो दिखाता है सोर्स ऑफ लाइट कहां से जा रहा है, किस, जो एरो दिखा रहा है वो सब एरो बारे में बात करेंगे कहां से आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखिए मून का कोई लाइट नहीं है, बट मून बिकम्स इल्यूमिनेटेड ड्यू टू दिस द लुमिनस ऑब्जेक्ट सन, और फिर
सन का जो रेज है वो जाता है, मून को स्ट्राइक करता है एंड वापस अर्थ की तरफ रेसिप्रोकेट होता है, और जो लाइट अर्थ की तरफ रेसिप्रोकेट होता है एज इफ हम लोग को लगता है कि वो मून से आ रहा है, इसलिए मून चमक रहा है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। तो चलिए फाइनली हमने इसका जवाब आपको दे दिया कि यहाँ पर क्या होता है कि एक लुमिनस ऑब्जेक्ट हम लोग को क्यों दिखाई देता है और एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई देता है। लुमिनस ऑब्जेक्ट दिखाई देता है क्यों? क्योंकि उसका खुद का रोशनी है, खुद का लाइट है, पर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट दिखाई देता है क्यों? ड्यू टू लाइट रेज फॉलिंग फ्रॉम अ लुमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब कि they don't have their own light but they get illuminated by the luminous objects। सही है, इतना समझ में आया आपको? चलो बहुत बढ़िया, इतना तो हम लोग समझ गए। ओके ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब बोल सकते हो। अब हम लोग आते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट पे। क्या बोले हम लोग? हम लोग बोले कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा भैया मजाक कर रहे हो का? आप बोल रहे हम लोग मान लिए का? कहानी सुना रहे हो का? कहानी सुना रहे हो, पर देखो समझने की कोशिश करो कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन का कैसे समझाएं? अरे कुछ एक्सपेरिमेंट्स दो, चलो एक्सपेरिमेंट्स करते लो। पहला एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मान लो बबुआ कि हम यहाँ पर हैं, ये धरती है और हम धरती पर यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक बा, और ये सन है। क्या है? सन है। एंड सन क्या है? एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, और एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है तो लाइट तो हर डायरेक्शन में आएगा, तो यहां भी लाइट आएगा, इधर भी लाइट आएगा, इधर भी लाइट आएगा, ठीक है, और ये लाइट आके मेरा आईज को हिट करेगा। तो अगर लाइट को हिट करेगा तो मुझे लगेगा कि मुझे क्या दिखाएगा? मुझे सन दिखाई देगा। आई गेट अ विजन ऑफ सन, विजन ऑफ सन। सही है, सही है। अब सोचो, अब अगर हम क्या करें कि ये ऑब्जेक्ट मेरे और सन के बीच में हम क्या करें? हम एक लुमिनस ऑब्जेक्ट लाके रख दिया, सॉरी ओपेक ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? ओपेक। और ओपेक ऑब्जेक्ट हम लोग मतलब समझ चुके हैं कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट बिल्कुल भी पास नहीं करता है। अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट बिल्कुल भी पास नहीं करता है, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? ऑब्वियसली यहां से तो लाइट जाएगा, यहां से आएगा, इस कोना से लाइट चला जाएगा, एंड सिमिलरली इस कोना से लाइट इधर चला जाएगा और लाइट इधर आ जाएगा। पर लाइट क्या यहां पर आएगा? इस रीजन में कोई लाइट आएगा? नहीं आएगा। इस रीजन में नो लाइट, नो लाइट। अब अगर कोई लाइट नहीं है फ्रॉम सन, नो लाइट फ्रॉम द सन, नो डायरेक्ट लाइट, बेटर वर्ड है, नो डायरेक्ट लाइट फ्रॉम द सन। अब अगर कोई डायरेक्ट लाइट नहीं है फ्रॉम द सन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट आ रहा है, अगर ये जो लाइट आ रहा है वो ऐसे कोना में बेंड नहीं होता है। जो लाइट ऐसे आया कोना से, ऐसे बेंड नहीं होता है। लाइट आ रहा है ऐसे, ऐसे बेंड नहीं होता है। लाइट ऐसे आ रहा है एंड ऐसे बेंड नहीं होता है। मतलब कि जब लाइट आ रहा है और हम यहाँ पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइट आ रहा है ना, वो स्ट्रेट आ रहा है, इसीलिए तो हम लाइट नहीं देख पा रहे हैं। अगर लाइट मेरा रेक्टिलिनियर नहीं फॉलो करके कर्वीलिनियर पाथ फॉलो करता, इसका मतलब कि अगर यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट अगर हम रख भी देते हैं, ये क्या है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। अगर हम अपने और सन के बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं एंड अगर ये तभी भी मेरे को लाइट दिखाई देता, कब? जब लाइट कर्वीलिनियर पाथ फॉलो करता। पर लाइट जो है वो कर्वीलिनियर पाथ नहीं फॉलो करता है। कैसा पाथ फॉलो करता है? डायरेक्ट पाथ। इसीलिए इस स्पेस में मुझे सन नहीं दिखाई देता है। मतलब कि जब ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं हम, नो डायरेक्ट लाइट फ्रॉम द सन means we cannot no vision of sun, no vision of sun। इसका मतलब क्या हुआ
नो विजन ऑफ सन मतलब द लाइट डज नॉट बेंड, विच इंप्लाइज द लाइट डज नॉट बेंड अराउंड द कॉर्नर्स, अराउंड द कॉर्नर्स। अब अगर लाइट बेंड नहीं करता इसका मतलब क्या हुआ? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि अरे भैया अगर हम एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं एंड आप अगर मुझे अभी भी ठीक से देख पा रहे हो, इसका मतलब क्या होता कि लाइट यहां से आके बेंड कर रहा है, लाइट आके बेंड कर रहा है, पर लाइट तो स्ट्रेट आ रहा है ना, हिट कर रहा है इसको ओपेक ऑब्जेक्ट को, और लाइट इधर नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब आप मुझे देख नहीं पा रहे हो। अगर आप मुझे देख पा रहे हो इस सिचुएशन में भी, इसका मतलब होता है कि लाइट बेंड करता है, पर लाइट आप मुझे नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब लाइट बेंड नहीं करता है। सीधा बात है, सही है? ये पहला एक्सपेरिमेंट था। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट हम आपको दिखाता है। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम लोग डिफरेंट अप्रोचेस ले रहे हैं कि नहीं लाइट स्ट्रेट में ही मूव करता है, ठीक है? ओके देखिए, चलिए भैया ये बर्निंग कैंडल है, ठीक है? अगर ये बर्निंग कैंडल है तो ये लाइट एमिट करेगा इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है? और एक और काम करते हैं हम लोग, ये हम लोग का ड्रिंकिंग स्ट्रॉ ले लेते हैं। स्ट्रॉ, कोल्ड ड्रिंक पिए हम लोग ना कभी, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, स्ट्रॉ, ये वो स्ट्रॉ है। अरे क्या है ये? ड्रिंकिंग स्ट्रॉ है, DRIANKING, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ है, ठीक है? और ये क्या है? ये आपका कैंडल है, कैंडल। कैसा कैंडल है? बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल। समझ में आया? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ओके, अब नोटिस करो, अब अगर हम अपना एक आंख बंद कर लें और एक आंख से देखें, ऐसे क्या बोल रहे हैं हम? वी लुक थ्रू द पाइप विथ वन आई क्लोज्ड, तो मुझे क्या होगा? मुझे कैंडल दिखाई देगा। I'll get the vision of candle, I'll get the vision of candle easily, ठीक है? ऑब्वियसली दिखाई देगा। अगर हम ऐसे करके देखते हैं, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये केस 1 है। अब नंबर 2 अप्रोच देखो कि मान लेते हैं मेरे पास वही कैंडल है, वही कैंडल है मेरे पास, ठीक है? हर एक डायरेक्शन में लाइट एमिट हो रहा है, वही बर्निंग कैंडल है, वही स्ट्रॉ है मेरे पास, वही स्ट्रॉ है, पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ये स्ट्रॉ को बेंड कर दे रहे हैं ऐसे, सही है? अब जैसे ही हमने ये स्ट्रॉ बेंड कर दिया, अब हम यहां से देख रहे हैं, अब हम ये यहां से देख रहे हैं, अब हम यहां से देख रहे हो, ठीक है? यहां पे क्या हुआ था? सिंस लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, तो लाइट तो यहां से जाके डायरेक्टली इसको हिट करेगा, तो लाइट यहां से जाएगा, आंख को हिट करेगा, तो ठीक है? पर यहां पे क्या होगा? लाइट तो हर डायरेक्शन जाएगा ही, लाइट यहां जाएगा, पर लाइट ये को हिट करके यहां जा सकता है, लाइट जाएगा हिट करके यहां जाएगा, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको पाइप का ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, अंदर का पोर्शन दिखाई देगा आपको। मतलब आंख को लगेगा कि जो लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, वो कहां से आ रहा है? वो इस ऑब्जेक्ट से आ रहा है, विद इन द पाइप से आ रहा है। तो फिर इस केस में आपको, इस केस में विल गेट नो विजन ऑफ ऑब्जेक्ट, नो विजन ऑफ कैंडल, नो विजन ऑफ बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल। इसका मतलब जो लाइट है वो बेंड नहीं करता है, ये लाइट डज नॉट बेंड, लाइट डज नॉट बेंड, एंड सिंस लाइट डज नॉट बेंड, इसका मतलब क्या हुआ? इट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट ट्रेवल्स अलोंग अ
स्ट्रेट लाइन। समझ में आया बात? क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्लीज लाइट फ्रॉम, ध्यान सुनिएगा, लाइट फ्रॉम द कैंडल रीचेज द आई, लाइट फ्रॉम द कैंडल रीचेज द आई। दोनों ही केस में लाइट रेज कैंडल से निकलकर आइस तक पहुंच रहा है, पर इस केस में डायरेक्टली पहुंच रहा है एंड इस केस में यहां पे स्ट्राइक करने के बाद पहुंच रहा है। और जब यहां पे स्ट्राइक कर दिया तो मुझे तो, और जब आंख में गया तो मुझे लगेगा कि रेज ऑफ लाइट यहां से आ रहा है, इस पोर्शन से आ रहा है, जो कर्व्ड पोर्शन है यहां से आ रहा है, तो मुझे ये कर्व्ड पोर्शन दिखाई देगा। मुझे अगर ये हाथ है मेरा ऐसे, तो मेरा ये हाथ दिखाई देगा मेरे को आंख में, और कुछ नहीं दिखाई देगा, कैंडल नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये लाइट रेज इस पोर्शन से आ रहा है, पर यहां पर मुझे कैंडल दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट रेज डायरेक्ट जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? मतलब कि अगर मान लीजिए आपको अगर कैंडल दिखाई देना है, ऐसे होना पड़ेगा कि ये कैंडल है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऐसा ये ऑब्जेक्ट है एंड लाइट ऐसे, अगर आप यहां से देख रहे हैं, अगर आप यहां से देख रहे हो तो क्या होना पड़ेगा? लाइट को ऐसे जाना पड़ेगा, डायरेक्टली जाना पड़ेगा। अब लाइट को अगर डायरेक्टली जाना है, ध्यान से सुनिए, अगर मुझे ये बर्निंग कैंडल को देखना है तो लाइट को इस बर्निंग कैंडल से डायरेक्ट मेरे आंख में जाना पड़ेगा। अब अगर डायरेक्ट जाना है तो इसको कर्व्ड पाथ फॉलो करना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन है, पर हम देख रहे हैं कि मुझे कैंडल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बर्निंग कैंडल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या? लाइट डज नॉट बेंड। इसका मतलब क्या हुआ? लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। क्लियर है? अब समझ में आया कि हाँ भैया, लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ही चलता है। समझ में आया? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अब सिंस हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर चुके हैं, तो यहां पे एक और टेक्निकल टर्म है, उसको डिफाइन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, बस एक टेक्निकल टर्म है, हम लोग उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। ओह माय गॉड, काफी लेट हो गया। अच्छा ठीक है, हम लोग बस खत्म करने वाले हैं। देखो, अब हम लोग इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम लोग बस एक चीज बस डिफाइन करना कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान सुनो क्या बोल रहा हूं। अगर ये कैंडल है मेरे पास, कैसा ये लुमिनस सोर्स है, लुमिनस सोर्स है, तो ये लाइट हर डायरेक्शन में एमिट करेगा, हर डायरेक्शन में एमिट करेगा ना। ठीक है, यहां से हम लोग बोलते हैं, डेफिनेशन आता है जो बोलते हैं रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है। ठीक है, और ये जो पाथ है, अच्छा स्ट्रेट रे ऑफ लाइट क्या है? द पाथ अलोंग विच द लाइट ENERG, light energy, the path along which the light energy travels is called a ray of light, a ray of light। ठीक है, मतलब कि अगर इस पॉइंट से बस हम बात करें, इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक एक रे, इस पॉइंट पे बस अगर रे जाएगा तो कैसे जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन से जाएगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ, पाथ मतलब क्या? वो रास्ता जो लाइट ने चूज किया इस पॉइंट से उस पॉइंट पे जाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए जो रास्ता उसने चूज किया, द पाथ, उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, और रे ऑफ लाइट कैसे बनाते हैं? इट इज ड्रॉन बाय स्ट्रेट लाइन, ड्रॉन बाय अ स्ट्रेट line with an arrow on it, with
an arrow on it indicating the direction of light, indicating the direction of light। ठीक है, ये हो गया। एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे जाने के लिए जो पाथ फॉलो किया लाइट ने उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, एंड एक और वर्ड है जिसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट मतलब कि अगर ये सिंगल ऐसा है ना, ये एक रे ऑफ लाइट हो गया, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे गया, ये एक रे ऑफ लाइट हो गया, और एक एरो दी जाता है इंडिकेट करने के लिए लाइट इस तरफ जा रहा है। ठीक है, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या है? सिंपली द कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट्स, कलेक्शन ऑफ रे ऑफ LIGHTS लाइट्स। ठीक है, मतलब कि क्या है, बहुत सारा रेज जो साथ में आ गया है, कलेक्शन किया गया है, उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। यहां से देखो ना, नोटिस करो, यहां से रेज ऑफ लाइट ऐसे जा, यहां पे ऐसे है, ऐसे है, तो ये जो कलेक्शन ऑफ लाइट हो गया, इसको आप बीम ऑफ लाइट बोल सकते हो। ठीक है, तो डिपेंडिंग, क्या बोले हम, जो बीम ऑफ लाइट है ना वो तीन तरह का हो सकता है। क्या हो सकता है? एक हो सकता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक हो सकता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और एक हो सकता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये हो गया डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ये हो गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखिए ठीक है, फर्क दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए हम लोग ये चीज समझ लिए हैं कि लाइट, रे ऑफ लाइट क्या है, बीम ऑफ लाइट क्या है, एंड उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो हम लोग उसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रे ऑफ लाइट क्या हो सकता है। नंबर 1, the ray of lights which are parallel to each other, PARALLEL, parallel to each other, such that the separation between two adjacent adjacent light rays are always equal, क्या बोल रहे हैं, are called PARALL, parallel beam of light, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ऐसा बीम, ऐसा कलेक्शन ऑफ लाइट्स जहां पर जो सारा रेज ऑफ लाइट है वो एक दूसरे से पैरेलल है, सच दैट अगर आप दो एडजेसेंट लाइट रेज का बात करो तो उन दोनों का बीच का जो सेपरेशन है ना, ये जो बीच का सेपरेशन है ना, वो हमेशा सेम रहेगा। तो ऐसा बीम ऑफ लाइट को बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सही है? सही दिखाई दे रहा ना? नहीं दिखाई दे रहा, नोटिस कर लीजिए, हम प्लस लिखते हैं। नंबर 2, अच्छा क्या बोले हम, अच्छा ठीक है, when rays of light from all different direction, rays of light from different direction come to meet or converge at a particular
पॉइंट। क्या बोल रहे हैं? when rays of light from different direction comes to meet or converge at a particular point such that the separation between two adjacent rays keeps decreasing as they move towards the point क्या बोल रहे हैं हम लोग? मतलब कि towards the point such are called towards the point such beam of light are called convergent beam सही है? सही है। मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग कि मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है और देखा जा रहा है कि रेज फ्रॉम सारा, ये पॉइंट है, रेज फ्रॉम सारा डायरेक्शन, इधर से इधर, इधर से हर डायरेक्शन से, माने ऐसे है, और एक पॉइंट है। तो देखो सारा रेज ऑफ लाइट फ्रॉम ऑल पॉसिबल डायरेक्शन क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है या फिर कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है? तो ऐसा बीम ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और यहां पे नोटिस करो आप लोग कि अगर हम इन दोनों का बात करें, सब क्लिप इक्वली पॉसिबल है, पर अगर हम इन दोनों का बात करें, इसके लिए और इसके लिए, देखिए यहां पर सेपरेशन इतना है, 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 यहाँ पर सेपरेशन इतना है, यहाँ पर सेपरेशन इतना है, और कम हो जा रहा है। मतलब कि हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे जैसे ये दो रेज ऑफ लाइट पॉइंट के नजदीक मूव कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, दोनों का बीच का सेपरेशन कंटिन्यूअसली कम होता है। वही लिखे यहाँ पर, रेज कीप डिक्रीजिंग एज दे मूव टुवर्ड्स द पॉइंट, सच बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। समझ में आया कि रेज फ्रॉम ऑल पॉसिबल डायरेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहा है या फिर कन्वर्ज कर रहा है। सही है? एंड द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, इसके लिए देखो यहां इतना इतना इतना, एज दे मूव टुवर्ड्स द पॉइंट, सेपरेशन दोनों के बीच में कम हो रहा है। ठीक है? इसको बोलते हैं पैरेलल कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। फाइनली नंबर 3, फिर से वही, when rays of light from a point appears to move out from a point, when rays of light from a point move out or diverge in all possible direction, in all possible direction such that the separation between any two adjacent rays of light keeps increasing, increasing as they move away from the point, as they move away from the points, and such beam of light are called, ये दिखाई दे रहा है यार, अरे बाप बहुत जगह है यार, such beam of light are called divergent beam of light, divergent
इस कंजूसी कर रहा था फालतू में। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, मतलब ये कि मान लीजिए आपके पास ये एक पॉइंट है, ठीक है, एंड रेज ऑफ लाइट यहां से बाहर निकल रहा है हर पॉसिबल डायरेक्शन में, क्या हर पॉसिबल डायरेक्शन में निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ बीम है, एरो देना जरूरी है, बाहर जा रहा है दिखाने के लिए एरो देना बहुत जरूरी है। एरो इंडिकेट करता है कि किस पॉइंट पे जा रहा है, कहां किस तरफ जा रहा है। यहां से देखिए जो बीम ऑफ लाइट है यहां से क्या जा रहा है, बाहर निकल रहा है इस पॉइंट से। एंड ये भी नोटिस कीजिए कि ये दोनों का अगर हम पॉइंट कंसीडर कर लें, यहाँ पे सेपरेशन कम है सबसे, फिर सेपरेशन बढ़ गया, फिर सेपरेशन और बढ़ा, फिर सेपरेशन और बढ़ा, फिर सेपरेशन और बढ़ा, फिर सेपरेशन और बढ़ा। मतलब कि जैसे जैसे वो लोग पॉइंट से दूर जा रहा है, दोनों का बीच का सेपरेशन और बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा बीम ऑफ लाइट को बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, और ऐसा को बोलते हैं कन्वर्जिंग, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। तीन तरह का लाइट है, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। पैरेलल में क्या होता है कि सारा रेज ऑफ लाइट पैरेलल है, सच दैट सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेज सेम है। कन्वर्जिंग मतलब कि जब कलेक्शन ऑफ, क्या बोलेंगे हम, जब कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहा है, सच दैट सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट नेबर्स रेज कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे वो लोग पॉइंट के पास मूव कर रहा है। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। समझ में आया? ओके, तो फिर फाइनली लास्ट टॉपिक। भैया एक और टॉपिक बाकी है, पगला गए हो का? अरे हाँ, एक टॉपिक बस, एक छोटा सा टॉपिक बाकी, बस और 2 मिनट लगेगा, बस 2 मिनट, बस 2 मिनट। अरे अभी तो शुरू किया, बस 2 मिनट है, 2 मिनट खत्म हो जाएगा, बस 2 मिनट रुक जाओ बाबू, 2 मिनट। हम लोग जितना भी सोर्स ऑफ लाइट के बारे में बात किए हैं, वो सारे सोर्स का तो एक फाइनाइट साइज है ना, अरे बड़ा है बहुत, इतना फाइनाइट साइज है, ठीक है। और यहां से जो लाइट निकलता है, एक रे ऑफ लाइट नहीं निकलता है, बीम ऑफ लाइट निकलता है यहां से, सही है। तो हम चाहते हैं कि मुझे एक ऐसा सोर्स मिल जाए जहां से हम एक सिंगल रे ऑफ लाइट निकाल सकें। क्या बोल रहा है? मुझे एक ऐसा सोर्स मिल जाए जहां से हम एक सिंगल रे ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर सकें। ध्यान सुनिएगा। जितना भी हम लोग नेचुरल, अरे यार ये पेन क्यों आ गया बात में हाथ में, ठीक है, जितना भी हम लोग नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल सोर्स का बात किए हैं, वो सारे के फाइनाइट साइज है, फाइनाइट साइज है, सच दैट दे विल ऑलवेज गिव अस अ बीम ऑफ लाइट, फाइनाइट साइज एंड गिव बीम ऑफ लाइट, गिव बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक रे ऑफ लाइट, एक सिंगल रे ऑफ लाइट चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स चाहिए, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स है, व्हाट वी वांट इज अ पॉइंट सोर्स। मुझे क्या चाहिए, मुझे पॉइंट सोर्स चाहिए। पॉइंट सोर्स मतलब क्या हुआ कि साइज बहुत छोटा हो, बहुत ज्यादा छोटा, कितना छोटा हो, मतलब कि साइज शुड बी एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल। कितना स्मॉल, कितना स्मॉल चाहिए तुमको? अरे इतना मिल जाए, इतना मिल जाए तो मजा आ जाएगा, दिखाई दे रहा है, इतना मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मतलब कितना, मतलब कि ऑलमोस्ट लाइक साइज ऑफ द हेड, एक फेमस कोट है, हेड ऑफ द नीडल। जो सुई होता है ना, उसका जो हेड होता है ना, ये हेड ऊपर का कोन हेड, उसके बराबर का साइज चाहिए मुझे। कैसे भैया, कैसे? पागल हो का? इतना छोटा सोर्स हम कहां से लाएंगे जिंदगी में? तरीका है। तरीका क्या है? फर्स्ट वे वन क्या है? ये है कि मान लीजिए आपके पास एक एक्सटेंडेड सोर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ये एक एक्सटेंडेड सोर्स है एंड लाइट हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगा। पर आप क्या कर सकते हो कि सामने एक बहुत बड़ा ओपेक ऑब्जेक्ट रख दो। इस लाइट के सामने एक बहुत बड़ा, क्या है ये, बिग ओपेक, OPAQE, ओपेक स्क्रीन रख दीजिए, ठीक है, सच दैट विथ अ फाइन होल इन इट, with a fine hole in it, with a fine hole in it, मतलब कि ये बहुत बड़ा ओपेक स्क्रीन तो हम रख दिए हैं पर एक सिंगल होल किए हैं सच दैट जब लाइट यहां से निकलेगा एज इफ एक सिंगल रे ऑफ लाइट ही आएगा। समझ में आया क्या बोलना चाहते हैं? समझ में आया? मतलब कि आपके पास तो एक्सटेंडेड सोर्स ही है। ये क्या है? एक एक्सटेंडेड सोर्स है, EXTENDED। आपके पास एक एक्सटेंडेड सोर्स ही है। देखो ना, इस सोर्स का कितना साइज बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। ये एक एक्सटेंडेड सोर्स ही है। पर हमने क्या किया, थोड़ा दिमाग चलाया कि अगर हम सामने एक बहुत बड़ा स्क्रीन रख दें, ओपेक स्क्रीन रख दें, एक छोटा सा छेद कर दे उसमें, छोटा सा, एकदम छोटा सा, पेंसिल के बराबर भी नहीं, सुई के बराबर, तो वहां से जो रे ऑफ लाइट निकलेगा वो क्या होगा? एक सिंगल रे ऑफ लाइट तो निकलेगा ना, सिंगल रे ऑफ लाइट। एंड ये जो मान लीजिए एक सोर्स, ये जो एक सिस्टम बन गया, ये जो सिस्टम बन गया, ये तो पॉइंट सोर्स हो गया ना, इसी को तो पॉइंट सोर्स बोल सकते हैं हम, पॉइंट सोर्स। समझ में आया? ठीक है, ये एक ऑप्शन है। एक और ऑप्शन ये है कि आप एक बहुत वे टू आउट, ठीक है, बस समझ लीजिए एक बार। सिंगल ऑप्शन, एक और ऑप्शन क्या है कि आप बहुत बड़ा सा एक ब्लैक बॉक्स लीजिए, ओपेक बॉक्स। क्या बोल रहा है? एक बहुत बड़ा सा ओपेक बॉक्स लीजिए। समझ में आया क्या लिया है? दिखा दिया? मतलब ये फ्रंट फेस है, वो बैक फेस है। अरे यार, ये प्रॉब्लम होता है, ABCD EFGH, ये वाला फ्रंट फेस है, वो बैक फेस है, ठीक है। और ये क्या है? एक ब्लैक बॉक्स है, ओपेक बॉक्स है। क्या है ये? एक ओपेक बॉक्स है, OPAQUE, ओपेक बॉक्स है। मतलब लाइट इसके बाहर नहीं आ सकता है। पर हम लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे और क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग एक कैंडल रख दे रहे हैं। ये हो गया कैंडल, ऑब्वियसली लाइट एमिट करेगा हर डायरेक्शन में। पर सिंस ये ओपेक बॉक्स है तो लाइट बाहर नहीं आ पाएगा। पर मुझे तो लाइट चाहिए, तो फिर से हम इसका जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, मुझे जिस तरफ लाइट चाहिए, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, उसके हिसाब से हम एक छोटा सा छेद कर देंगे। और जैसे हम छोटा सा छेद कर देंगे, होल, एक माइन्यूट होल, क्या? माइन्यूट होल, एकदम माइन्यूट होल, MINUTE, माइन्यूट होल। और जैसे हम इसके अंदर माइन्यूट होल करेंगे, क्या होगा? लाइट बाहर आ जाएगा। और जो लाइट बाहर आएगा वो क्या होगा? एक रे ऑफ लाइट होगा, रे ऑफ लाइट। तो देखिए, फाइनली हम क्या किए हैं, हमने एक एक्सटेंडेड सोर्स से सिंगल रे ऑफ लाइट बना लिया, मतलब ये पॉइंट सोर्स बना लिया। इसको बोलते हैं पॉइंट सोर्स। ये भी पॉइंट सोर्स है, ये भी पॉइंट सोर्स है आपका। समझ में आया? अब आप पूछ सकते हैं, भैया पॉइंट सोर्स का क्या जरूरत था? तो प्लीज आप ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि 9, 10, 11, 12, अगर आप जितना भी लाइट पढ़ोगे ये चारों साल में, आप लोग सिर्फ पॉइंट सोर्स के लिए ही पढ़ोगे मेनली। जो सारा फेनोमेना हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ऑलमोस्ट सारा पॉइंट सोर्स से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉइंट सोर्स का फायदा क्या है? अगर हम पॉइंट सोर्स प्रोड्यूस कर लिए हैं तो हम एक सिंगल रे ऑफ लाइट कोई भी डायरेक्शन में सेंड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे होल कैसे काटना है। अगर ये मुझे होल हम ऐसे काटते हैं, हल्का सा ऐसे काटते हैं, तो रे ऑफ लाइट इधर जाएगा। मतलब कि पॉइंट सोर्स का मतलब ये है कि आप एक सिंगल रे ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है।
आई पहला एपिसोड था, बहुत कुछ ट्राई किए हैं, तो प्लीज़ देखिए कैसा हुआ, बताइएगा। अगर कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो ऑब्वियसली होगा ही, पर अगर आप चाहते हो जो ये चीज़ बहुत जल्दी इम्प्रूव करो तो आई वर्क नॉट, प्लीज़ बता दीजिए, प्लीज़ 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 कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो फिर चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का लेक्चर ये पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।